नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पिन तिवारी। आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेटर टू गार्ड से रिलेटेड मतलब इसका समरी, जो पूरा चैप्टर का पूरा थीम क्या है, पूरा मेथड क्या है, ये सारी चीज़ हम सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है लेटर टू गार्ड, जिसमें लेंचो रहता है, एक व्यक्ति लेंचो रहता है जिसका फसल और एक मतलब वो तो फार्मर होता है, फार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले लेंचोज हाउस एंड क्रॉप्स, मतलब लेंचो का घर और फसल, लेंचो का घर और फसल से रिलेटेड जब बात करें तो लेंचो हैड दिस लोनली हाउस इन द वैली, यानी लेंचो का घर जो है उस वैली में अकेला था। ठीक है, इट वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ लो हिल, कह रहा है कि ये जो पहाड़ी के सबसे नीचे वाली चोटी जो है उस पर था। ठीक है, तो कह रहे कि फ्रॉम देयर वन कुड सी द रिवर एंड देयर फील्ड्स, मतलब वहां से वो क्या देख सकते, नदी और खेत दोनों देख सकते थे। लेंचो हैड अ गुड क्रॉप, लेंचो के पास बहुत अच्छी मतलब लेंचो के पास जो है बहुत अच्छी खेती थी, बहुत अच्छा फसल था। ठीक है, बट इट नीड रैंस बर्डली, मतलब लेकिन थोड़ा बहुत बरसात की बहुत ही आवश्यकता थी, मतलब बरसात की कुल मिला के आवश्यकता थी। ठीक है, इट स्टार्ट रनिंग, मतलब बरसात जब आना, मतलब बरसात का जब आना हुआ तो उसमें उस सिचुएशन में क्या होता है, लेंचो सॉ द स्काई इन द नॉर्थ, यानी लेंचो ने कहा देखा, आसमान में उत्तर दिशा की ओर देखा कि बादल खूब छाए। इट हैड रेनी क्लाउड्स, माने बरसात के बादल पूरे छाए हुए हैं। हिज वाइफ वाज प्रिपेयरिंग द डिनर, उसकी जो पत्नी थी वो क्या बना रही थी, खाना बना रही थी। ठीक है, मैंने खाना बना रही थी। ही टोल्ड, मतलब डिनर मतलब तो रात्रि का खाना होता है। ठीक है, तो ही टोल्ड उसने उसे कहा दैट गॉड बिलिंग इट वुड रैन, यानी गॉड जो बिलिंग मतलब चाहना होता है, तो कहते हैं गॉड भगवान जो है बरसात होना करना चाहते हैं। ठीक है, कहना सून बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन बिगेन टू फॉल, कह रहे हैं कि जो भगवान का चाहना है कि बरसात हो तो उसमें जल्द ही वर्षा की बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। जैसे कि देखें तो जल्द ही वर्षा की बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। ठीक है, और जब बरसात की बूंदें गिरने लगी तो लेंचो वेंट आउट टू फील द रैन ऑन हिज बॉडी, यानी लेंचो बरसात का जो है अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर गया। सोच रहा कि मतलब बरसात हो रही, मजे लेने के लिए गया। ठीक है, और जब मजे लेने के लिए गया, ही वॉज वेरी ग्लैड, मतलब कि वो एकदम मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गया, मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ही खुश हुआ। ही सेड दैट ड्रॉप्स ऑफ रेन वर नाउ कॉइन्स, कह रहा उसने कहा कि वर्षा की जो बूंदे हैं ना बिल्कुल नए नए सिक्के के जैसे गिर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हिल स्टॉर्म एंड लॉस दियर फॉर्म, कह रहा है कि ओले और उनके उनके मतलब विनाश का, उनके जो फसल के विनाश का कारण, ओले और उनके फसल के जो है विनाश का कारण क्या था। तो भैया बरसात खूब जब तगड़ा हुआ, ओला था जिसकी वजह से पूरा फसल खराब हुआ। ठीक, तो कह रहा है बट, मतलब कह रहा है हिल स्टॉर्म्स यानी ओले एंड लॉस देयर फॉर्म, और उसका जो भी नुकसान, उसका मतलब जो भी नुकसान उसका कारण क्या था, बट सून द हिल रैन ऑन एवरीवेयर, कह रहा है परंतु यानी लेकिन शीघ्र ही ओले मतलब हर एक स्थान पर पूरे पूरे हर जगह गिरने लगी। ठीक है, द फील्ड्स बिकम व्हाइट, जो खेत था ना पूरा व्हाइट व्हाइट यानी मतलब सफेद कलर का दिखने लगा। एज इफ कवर्ड विद द सिल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे नमक से पूरा ढका हुआ है। ठीक है, द क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। लेंचो बिकम सैड, लेंचो बहुत ही दुखी हो गया। एंड ही फेल्ट दैट दे वुड गो हंगरी दैट ईयर, कह रहा है कि और उसने महसूस किया कि वह वर्ष भर, पूरे वर्ष भर भूखा ही रहेगा। आल्सो दे वुड हैव नो नीड्स, नो सॉरी, आल्सो दे वुड हैव नो सीड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, और यहाँ तक कि उसके पास अगली साल के लिए कोई भी फसल के बीज भी नहीं बचे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, लेंचो राइट्स टू गॉड, लेंचो ने मतलब भगवान के लिए कुछ लिखा। ठीक है, बट लेंचो हैड अ सिंगल होप, यानी लेंचो के पास ना केवल एक ही अकेली आस थी, क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। ठीक है, ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो मतलब बिल्कुल ये था कि मतलब उसको इतना विश्वास था कि मतलब कोई भी भूखा तो नहीं मरता है, जनरली उसको इतना, ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी मतलब भूखे से मरने वाला कोई नहीं था, उसको इतना विश्वास था। ही हैड अ ग्रेट बिलीफ इन गॉड, उसको भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास था। ही फॉलोइंग संडे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, वो अगले ही संडे को ना वो पोस्ट ऑफिस जाता है। ठीक है, ही रोट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम ऑन 100 रुपीज, उसने भगवान के लिए एक पत्र लिखता है, और किस लिए लिखता है कि भगवान जी हमको 100 रुपए जो है दे दीजिए, अब भगवान उनको 100 रुपए दे देंगे, मतलब ऐसा, मतलब वो ऐसा सोच कर उसको इतना भगवान पर विश्वास
विश्वास था कि उसने भगवान के लिए लेटर लिखा, बोला भगवान जी हमको जो है 100 रुपए दे दीजिए। ही रोट गॉड एज द एड्रेस, और भगवान के लिए लिखा, साथ साथ उसने मतलब पते के रूप में परमात्मा लिखा, यानी भगवान जी लिखा, मतलब भगवान जी को लिखा पते के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स मनी फॉर लंचो, मतलब लेंचो के लिए पॉइंट क्या आता है, लेंचो के लिए जो पोस्ट मास्टर जो है मनी कलेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि भाई अकेला वो भी नहीं दे सकता था इतना ज्यादा, क्योंकि उस समय के हिसाब से जिस समय स्कूल लिखी गई होगी उस समय 100 रुपए काफी चीज काफी हुआ करते थे। ठीक है, तो कह रहा है पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स मनी फॉर लंचो, यानी पोस्ट मास्टर जो है लंचो के लिए जो है मनी कलेक्ट कर रहा, मनी कलेक्ट, इससे रिलेटेड क्या है, एन एम्प्लॉय फॉर द पोस्ट ऑफिस सॉर्ट दिस लेटर टू द पोस्ट मास्टर, यानी कि जब पोस्ट मतलब डाक मतलब इस जो क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस के एक कर्मचारी ने इस पत्र को पोस्ट मास्टर को दिखाया ले जाकर। ठीक है, जब पोस्ट मास्टर को दिखाया तो द पोस्ट मास्टर लाफ्ड सीइंग द एड्रेस, पोस्ट मास्टर जो है पते को देखकर मतलब हंसना शुरू कर दिया, मतलब उसको लाभ माने कि उसको हंसी आ गई, पोस्ट मास्टर को हंसी आ गई, भाई कोई भी हंस देगा यार ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, और उसके मन में एक विचार आता है, क्या मैटर होता है, ठीक है, अंदर ही wished to have such a faith in God, उसने सोचा, उसके मन में एक विचार आया कि पत्र का उत्तर मतलब दिया जाए भगवान के लिए भी, मतलब पत्र का उत्तर दिया, तो उसका मतलब कह रहे हैं कि उसका भगवान पर इतना ज्यादा विश्वास है, इतना ज्यादा विश्वास है कि भगवान के लिए मतलब ये लिख दिया, मतलब एक पत्र लिख दिया। ठीक है, बट एंड ही हैड एन आइडिया आंसर द लेटर, माने उनके मन में मतलब पोस्ट मास्टर जो था उसके मन में एक आइडिया कि भगवान के लिए, चलो ठीक, भगवान की ओर से एक पत्र लिखा जाए। ठीक है, की ओर से एक पत्र लिखा जाए, जब पत्र लिखने की बारी आती है, बट रीडिंग इट ही फाउंड दैट द राइटर नीड मनी, जब उसको पूरा पढ़ा गया तो पता चला जो पत्र लिखने वाला था उसको पैसे की जरूरत थी। ठीक है, जब पता चला कि उसको पैसे की जरूरत थी, तो क्या कहते हैं, जब उसको पैसे की जरूरत थी कहाँ गया, नीड मनी, इट वॉज टू कीप द फेथ ऑफ द राइटर, कह रहा है इट वॉज कीप टू फेथ द राइटर, तो कह रहा है कि यह लेखक जो है इसके मन में जो पूरा विश्वास था जो है मतलब रखने के लिए था। ठीक है, इसलिए जो बात है, सो he asked all his friend and employees to give some, इसलिए उसने अपने सभी एम्प्लॉइयों से कहा कि भैया इस कर्मचारी मतलब इस राइटर के लिए थोड़ा बहुत पैसे थोड़ा थोड़ा जो है सब लोग लगाते हैं, जिससे कि इसका जो है 100 रुपए पूरा हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए 100 रुपए लगाना काफी कठिन काम था। नेक्स्ट पार्ट आते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मनी सेंड टू लेंचो, अब क्या होता है, लेंचो के पास पैसे भेजेंगे, द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos that way put the money in an इनवॉल्व एंड एड्रेस्ड, कह रहा है कि पोस्ट मास्टर ने पूरा पैसा जब कलेक्ट करा तो कलेक्ट करा केवल 70 पैसे कलेक्ट कर पाए, मतलब 70 पीसोस कलेक्ट कर पाए, पैसे है रुपए है जो भी है, केवल 70 पैसे कलेक्ट कर पाए। और जब केवल 70 पैसे कलेक्ट कर पाए तो उसने क्या किया, उसको जो है बैठ जाओ बेटा, उसको जो है क्या क्या लिफाफे में, इन्वॉल्व मतलब लिफाफे में पैक किया और उस एड्रेस पर भेज दिया लेंचो को भेज दिया। ही रोट अ सिंगल वर्ड ऑन इट गॉड एज अ सिग्नेचर, उन्होंने क्या किया, सिंगल एकदम बिल्कुल मतलब सिंगल वे में क्या लिख दिया, मतलब साइन करा उसके रूप में, किसके रूप में, भगवान के रूप में, कि लिख दिया भगवान यानी गॉड यानी परमात्मा लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है लेंचो रिसीव द मनी, जब लेंचो पैसा रिसीव करता है इस सिचुएशन में क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, अगले ही संडे को लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम, क्या मेरे मतलब अगर मेरे लिए कोई भी एक लेटर आया हो, मतलब उसने पूछा कि उसके लिए कोई भी मतलब पत्र आया, कोई भी एक पत्र आया है। ठीक है, जब उसने पूछा तो लेंचो डिड नॉट सो एनी सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, मतलब उसे मतलब पत्र के लिए जब देखा गया तो लंचो ने पैसे मतलब पैसे देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने क्या सोचा, ही गॉट एंग्री व्हेन ही कंडक्टेड टू मनी, मतलब वो जैसे पैसा पूरा काउंट किया, देखा ना काउंटेड टू मनी, जैसे पूरा पैसा तो गुस्सा आ गया, उसको लगा कि जो है अभी आगे बता रहा है, ही फेल्ट दैट द गॉड कुड नॉट हैव मेड इन मिस्टेक, मतलब भगवान से गलती हो ही नहीं सकती, ये तो ये लोग जिनके पास है वही चुरा लिए होंगे, वो ऐसा सोच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, लेंचोस लेटर टू गॉड कॉल्स द पोस्ट ऑफिस ऑफ एम्प्लॉइज ट्रस्ट, भगवान के द्वारा जो भेजा गया लेंचो को पत्र था डाक खाने में, मतलब जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों मतलब ने जो है धोखेबाजी करी, यानी वो किसको धोखेबाज बोल रहा है, पत्र का मतलब उसके पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को धोखेबाज बोल रहा है। ठीक है, कह रहा है इमीडिएटली लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड, तुरंत लेंचो ने भगवान के लिए दूसरा लेटर लिखा, ही पुट इट इनटू द मेल बॉक्स, और तुरंत मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसको ओपन करता है, लेंचो हैड रिटन इन द लेटर दैट ही हैड
रिसीव्ड ओनली 70 पैसे। लेंचो ने उस पत्र में यही लिखा था कि भगवान मैं केवल 70 पैसे ही रिसीव किया हूँ, बट ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पीसो, लेकिन वो कितने पैसे के लिए मांगा था? 100 पैसों के लिए मांगा था। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट, कह रहा है कि उसने जब मतलब भगवान जी से कहा, वो बाकी पैसे जो है भेजने के लिए कहा कि भैया जो बचा है वो भगवान जी उसको भी भेज दो, ऐसा नहीं काम चलेगा भगवान। बट गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल, लेकिन गॉड जो है मेल के तरह मतलब कोई मेल से कोई चीज भेजा नहीं जाता, मतलब भगवान जो है मेल के द्वारा, डाक के द्वारा कोई चीज भी मतलब भेजने नहीं चाहिए, मतलब भेजा नहीं जा सकता। इट वॉज बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर क्रोक्स, कह रहा है यह इसलिए था क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी धोखेबाज हैं। कह रहा है मेल बॉक्स द्वारा इस बार मत भेजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो मेल बॉक्स यानी कि जो क्या नाम है डाक खाने द्वारा, क्योंकि डाक खाने के लोग क्या हैं? चोर हैं, ऐसा बोल रहा है, यानी कि धोखेबाज है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मतलब यहीं तक तुम्हारा था अ लेटर टू गॉड, और ये सारी चीजें थी। अगर आपको समझ आया हो तो थोड़ा मेरी तरफ से दो चार शब्द बोले। मजा आया पढ़ने में? पक्का बोलो। जी सर, अच्छा। बोलो सब्सक्राइब लाइक बोलो। चलो भैया ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, सत श्री अकाल भाई। वीडियो देखिए आप, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।